अब हम लोग ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट में फर्स्ट वैल्यू है 5 3 5 2 1 और सेकंड वैल्यू है 3 4 6 4 9। अब हम दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 2 इसको कैरी देगा 1 को, तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 9 माइनस किए तो 2, इधर 2 ने एक कैरी इसको दिया 1 को, इसके पास बाकी 1 बचा। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो 5 एक कैरी देगा 1 को, तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से 4 माइनस किए तो ये 7 आएगा। अब इधर 5 ने कैरी इधर दिया, तो इधर बाकी 4 रह गया। 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो इधर 3 एक कैरी देगा 4 को, तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से 6 माइनस किए तो 8, बाकी इधर 2 बचा, क्योंकि 3 ने एक कैरी 4 को दिया था, तो 2 बचा। 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो 5 एक 2 को कैरी इसको देगा, तो हो जाएगा ये 12। 12 में से 4 माइनस किए तो ये 8 बन जाएगा। 8 आएगा आंसर इसका। इधर बाकी 5 ने एक कैरी 2 को दिया, तो इधर बाकी 4 बचा। 4 में से 3 माइनस किए तो 1। इस तरह इसका आंसर है 1 8 8 7 2। अब एफ पार्ट 3 3 2 7 5 इसकी फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू 2 6 2 3 8। अब इन दोनों को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 5 में से 8 माइनस नहीं होते, तो 7 अपने कैरी 5 को में डालेगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस किए तो 7 आए, बाकी जो 6 बचा, 6 में से 3 माइनस किए तो 3, 2 में से 2 माइनस किए तो 0। अब 3 में से 6 माइनस नहीं होते, तो ये 3 अपना एक कैरी इस 3 को देगा, तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 6 माइनस किए तो ये 7 आ जाएगा। इधर बाकी 2 बच गए, क्योंकि 3 ने एक कैरी 3 में डाला था, तो 2 में से 2 माइनस किए तो 0। इसे इसका आंसर आएगा 0 7 0 3 7। और स्टूडेंट्स हम जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में फर्स्ट वैल्यू है 9 6 2 3 7 और सेकंड वैल्यू है 7 3 4 5 5। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 में से 5 माइनस किए तो 2। अब 3 में से 5 माइनस नहीं होते, तो इधर 2 अपना एक कैरी 3 को में डालेगा, तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 5 माइनस किए तो 8। इधर बाकी इसके पास 1 बचा। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो हम लोग तो 6 एक अपना कैरी 1 को देगा, तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से 4 माइनस किए तो 7, बाकी इधर 5 बचा, क्योंकि 6 ने अपने कैरी 1 में डाला था। 5 में से 3 माइनस किए तो 2, 9 में से 7 माइनस किए तो 2। इसलिए इसका आंसर आया 2 2 7 8 2। अब एच पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 6 7 4 5 3 और सेकंड वैल्यू है 3 2 5 1 4। अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 4 माइनस नहीं होते, इसे 5 अपने एक कैरी 3 में डालेगा, तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 4 माइनस किए तो 9 आया। अब इधर बाकी 4 बचा। 4 में से 1 माइनस किया तो 3। अब 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर हम लोग के 7 अपने कैरी 4 में डालेगा, तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से 5 माइनस किए तो 9। अब इधर 6 बाकी बचा। 6 में से 2 माइनस किए तो 4 और 6 में से 3 माइनस किए तो 3। इस तरह एच पार्ट का आंसर है 3 4 9 3 9। स्टूडेंट्स अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। इस तरह के ये भी सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है, लेकिन इधर हम लोगों को लिखी भी दी थी, इधर ये हम लोगों ने खुद लिखनी है ऊपर नीचे करके इनकी वैल्यूज़। तो आए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखी है, तो जो ये देखिए 4 5 1 5 8, इसको पहले लिखे, और दूसरे नंबर पे मैं लिखे 3 4 7 5 6। जैसे ऊपर नीचे इनको करके लिखिए। इनको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। 8 में से 6 माइनस करें तो 2, 5 में से 5 माइनस करें तो 0। अब 1 में से 7 माइनस नहीं होता, तो 5 आपने एक कैरी 1 में डालेगा, तो ये 11 बन जाएगा।
11 में से 7 माइनस करें तो ये 4 हो जाएगा, 4 आएगा इसका आंसर। बाकी इधर 4 बचा, 4 में से 4 माइनस करें तो 0, 4 में से 3 माइनस करें तो 1। इस तरह इसका आंसर है 10402। अब बी पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 97843 और सेकंड वैल्यू है 61732। ये जिस तरह क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी हुई ना, इस तरह आप लोगों ने ऊपर नीचे लिख के इनको सब्ट्रैक्ट कर देना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें 3 में से 2 माइनस करें तो 1, 4 में से 3 माइनस करें तो 1, 8 में से 7 माइनस करें तो 1 और 7 में से 6 माइनस करें तो 7 में से 1 माइनस करें तो 6 और 9 में से 6 माइनस करें तो 3। इस तरह इसका आंसर है 36111। अब पार्ट सी, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 99754 और सेकंड वैल्यू है 67584। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 4 माइनस किए तो 0। अब 5 में से 8 माइनस नहीं हम लोग कर सकते, तो 7 अपने एक कैरी 5 में डालेगा तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से 8 माइनस किए तो ये 7 आए, 7 और इधर बाकी 6 बच गया। 6 में से 5 माइनस किए तो 1, 9 में से 7 माइनस किए तो 2 और 9 में से 6 माइनस किए तो 3। इस तरह इसका आंसर है 32170। अब डी पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 25341 और सेकंड वैल्यू है 16753। इस दोनों को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर से हम लोग कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11। 4 अपने कैरी में डालेगा 1 में तो ये 11 बनेगा। 11 में से 3 माइनस करें तो 8 आएगा। इधर बाकी 3 बचा, 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, तो 3 अपने कैरी इसमें 3 में डालेगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 माइनस करें तो 8 आएगा। बाकी इधर 2 बचा, क्योंकि 3 ने अपने कैरी इसको दिया है 3 को। 2 बाकी बचा, 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, तो हम 5 अपने कैरी 2 में डालेगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 7 माइनस करें तो 5। इधर बाकी 4 बचा, 4 में से भी 6 माइनस नहीं हो सकते, तो 2 अपना एक कैरी डालेगा 4 में तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 6 को माइनस करें तो 8 आएगा। बाकी इधर 1 बचा, 1 में से 1 माइनस करें तो 0। इस तरह इस डी पार्ट के क्वेश्चन का आंसर है 8588। अब स्टूडेंट ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 85964 और इसकी सेकंड वैल्यू है 74544। अब दोनों हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 4 माइनस किए तो 0, 6 में से 4 माइनस किए तो 2, 9 में से 5 माइनस किए तो 4। अब 5 में से 4 माइनस किए तो 1 और 8 में से 7 माइनस किए तो 1। इस तरह इसका आंसर है 11420। अब एफ पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 63541 और सेकंड वैल्यू है 58463। अब इन दोनों को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो 4 अपने 1 में कैरी डालेगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 3 माइनस किए तो 8। इधर बाकी 3 बचे, क्योंकि 4 ने अपने कैरी 1 को दे दिया था, तो 3 में से 6 माइनस नहीं होते, तो हम लोग 5 अपने कैरी 3 में डालेगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 माइनस किए तो 7। इधर बाकी 4 बचा, 4 में से 4 माइनस किए तो 0। अब 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो 6 अपना एक कैरी 3 को में डालेगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस करें तो 5। अब इधर बाकी 5 बचा, क्योंकि 6 ने अपने कैरी 3 में डाला है, तो 5 में से 5 माइनस करें तो 0। इस तरह इसका आंसर हुआ 5078। हाँ स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, साद हैड ₹52,490. He bought a bicycle for ₹15,873। यानी कि साद के पास इतनी अमाउंट है 52,490,
उसने इसमें से एक बाईसाइकिल खरीदी 15,873 रुपीज़ की। अब इसके हम लोगों ने पार्ट फाइंड करने। ये पार्ट में उन्होंने पूछा कि नाउ हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम। ये पार्ट में उन्होंने पूछा कि उसके पास कितनी जो है वो रकम बाकी बचती, बाईसाइकिल को खरीद कर उसके पास कितनी रकम बाकी बचेगी। बी पार्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ ₹18,759। हाँ, वो कह रही इस पार्ट में कह रही अगर बाईसाइकिल की प्राइस ये हो, एक तो इधर इन्होंने ये दी है ना इस, तो इसके बाद कहते हैं अगर ये हो तो बाईसाइकिल की प्राइस है तो देन हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो फिर उसके पास कितनी मनी बाकी बचेगी रकम। देखिए अब इस तरह ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट साद है। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। टोटल अमाउंट साद हैड, यहाँ पे हैव नहीं हैड आना है क्योंकि टोटल साद के पास टोटल कितनी अमाउंट है 52,490 रुपीज़। अब उसने बाईसाइकिल कितनी खरीदी, ही बॉट अ बाईसाइकिल 15,873। अब इसका ये पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पार्ट है नाउ हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितनी रकम बाकी बचती है, तो हम लोग उसके पास जो टोटल अमाउंट है 52,490, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने साइकिल कितने की उसने खरीदी 15,873। अब इनको ऐसे ऊपर नीचे लिखे, अब हम इनको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब ज़ीरो में से 3 माइनस नहीं हो सकते तो 9 अपने कैरी ज़ीरो में डालेगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 3 माइनस किए तो ये 7 हो गए। इधर बाकी 8 बचा, 8 में से 7 माइनस किया तो 1। अब 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो 2 अपना एक कैरी 4 में डालेगा तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से हम लोग 8 माइनस करें तो गए तो ये 6 इसका आंसर आएगा। इधर बाकी 1 बचा, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते तो 5 अपने एक कैरी 1 में डालेगा तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से 5 माइनस करें तो 6 आंसर आएगा। इधर बाकी 4 बचा, 4 में से 1 माइनस करें तो 3। इस तरह इसका आंसर है 36617। तो हम लोग लिखेंगे सो लेफ्ट मनी विद हिम, यानी कि उसके पास अब बाकी कितनी रकम बची है 36,617 रुपीज़ उसके पास बाकी बची है। अब बी पार्ट, बी पार्ट में उन्होंने क्या कि इफ़ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ ₹18,759। वो कह रहे हैं अगर बाईसाइकिल की प्राइस इतनी हो तो देन हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो फिर उसके पास कितनी रकम बाकी बचेगी। तो बाईसाइकिल की जो पहली प्राइस है फर्स्ट प्राइस वो 52,490 वो हम लोग लिखेंगे ऊपर, और इसके नीचे जो सेकंड प्राइस वो बता रहे हैं बाईसाइकिल की वो नीचे हम लोग लिखेंगे 18,759। इनके दोनों के जो प्राइस है दोनों से एक दफ़ा उन्होंने वो वाली बताई हुई है 52,490 और दूसरी दफ़ा कहा है कि अगर ये हो 18,759 तो फिर कितनी मनी बचेगी। तो फिर हम दोनों को ऊपर नीचे लिख के दोनों प्राइस को तो हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो 9 अपने कैरी 0 में डालेगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1। अब इधर 8 बचा, 8 में से 5 माइनस करें तो 3। अब 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकते तो 2 अपना एक कैरी डालेगा 4 में तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 माइनस करें तो ये 7 आएगा। अब 1
इधर बचा 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो 5 अपना एक कैरी डालेगा 1 में, तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 माइनस करें तो 3, इधर बाकी 4 बचा, 4 में से 1 माइनस किए तो 3। इसे इसका आंसर आया 33,731। सो मनी लेफ्ट, और इसलिए आप कह रहे हैं कि बाकी रकम उसके पास कितनी बची है, 33,731 रुपीज़। ये उसके पास इतनी रकम बाकी बची है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ग्रैनरी देयर आर 66,375 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस। If number of wheat bags are 44,468, then find out the number of rice bags. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ग्रैनरी में जो बैग्स पड़े हुए हैं गंदुम के और चावलों के, व्हीट और राइस के, वहाँ वो कितने 66,375 बैग्स हैं। अगर वीट के जो बैग्स हैं उनकी तादाद 44,468 हो, तो पूछें फिर राइस के जो बैग्स हैं उनकी तादाद जो है वो कितनी है। ये हम लोगों ने राइस के बैग्स की तादाद बतानी है। सुना, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह सॉल्व करना है आपने। टोटल बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस, तो व्हीट और राइस के टोटल बैग्स इन ग्रैनरी कितने हैं। टोटल बैग्स व्हीट और राइस के 66,375। अब लिखना नंबर ऑफ व्हीट बैग, व्हीट जो बैग्स हैं उनके तादाद कितनी है, 44,468। अब हम लोगों ने मालूम क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइस बैग्स। अगर हम लोगों ने राइस बैग्स हैं जो उनकी तादाद मालूम करनी है, तो हम लोग व्हीट और राइस जो जितने बैग्स हैं उन उसकी वैल्यू की इधर लिखेंगे पहले 66,375, और इसमें से व्हीट के कितने बैग्स हैं 44,468, तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो 7 अपना एक कैरी 5 में डालेगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस करें तो 7, इधर बाई 6 बचा, 6 में से 6 माइनस किए तो 0। अब 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो 6 अपना एक कैरी 3 में डालेगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 4 माइनस किए तो 9। अब इधर बाकी 5 बचा, 5 में से 4 माइनस किए तो 1, और 6 में से 4 माइनस किए तो 2। इस तरह इसका आंसर है 21907, यानी कि 21,907 जो बैग्स हैं वो राइस के जो बैग्स हैं वो सो द नंबर ऑफ राइस बैग्स कितने हैं 21,907। जी हमें इस तरह हमें मालूम हो गया कि राइस के बैग्स जो हैं वो इतने, ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 collected ₹35,278 for a welfare institution है, while the students of class 4 collect ₹32,184. How much more amount collected by class 3 than class 4? इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि क्लास 3 के स्टूडेंट ने वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने इतनी अमाउंट उन्होंने कलेक्ट की 35,278, तो जबकि क्लास 4 के स्टूडेंट्स ने 32,184 जो है कलेक्ट की अमाउंट। तो वो पूछेंगे हमने फाइंड क्या करना है, वो कह रहे हैं कि हाउ मच मोर अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 3 दैन क्लास 4, यानी कि क्लास 3 ने क्लास 4 की निस्बत कितनी ज़्यादा रकम कलेक्ट की, जमा की। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यह देखिए इसको इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 collected 35,278 रुपीज़। फिर लिखना स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 collected रुपीज़ 32,484। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हाउ मच मोर अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 3 देन क्लास 4, यानी कि 4 क्लास की निस्बत 3 क्लास ने कितने ज़्यादा अमाउंट जो है वो जमा की। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 35,278, उसके बाद 32,184। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 4, 7 में से 8 माइनस नहीं होते तो हम 2 कैरी अपना डालेगा 7 में, एक कैरी डालेगा तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करें तो 9। अब इधर 1 बचा, 1 में से 1 माइनस करें तो 0, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 और 3 में से 3 माइनस करें तो 0। इस तरह इसका आंसर है 03094। अब हम लोग इस तरह लिखेंगे सो मोर अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 3 देन क्लास 4। इस तरह भी आप साथ लिख सकते हैं और ये भी ठीक है कि सो मोर अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास 3, यानी कि क्लास 3 ने इतनी ज़्यादा रकम जो है वो कलेक्ट की देन क्लास 4 के 3094। ये हमारा आंसर। हाँ स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आ कैंडिडेट गॉट 62,436 वोट्स फ्रॉम वन constituency while the other candidate got 86,733 votes. How much more votes did the second candidate get than the first candidate? इस क्वेश्चन में वो क्या है, बता रहे हैं कि उन्होंने कि एक कैंडिडेट है उसने 62,436 वोट्स हासिल किए, जबकि दूसरे कैंडिडेट ने हासिल किए 86,733 वोट्स। तो हम लोग फाइंड क्या करना, मालूम क्या करना है, वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच मोर वोट्स डिड द सेकंड कैंडिडेट गेट, कि दूसरे सेकंड जो दूसरे वाला कैंडिडेट है उसने कितने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं दैन द फर्स्ट कैंडिडेट, पहले कैंडिडेट की निस्बत दूसरे कैंडिडेट ने कितने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट कैंडिडेट गेट वोट्स 62,436, सेकंड कैंडिडेट गेट वोट्स 86,733। अब फाइंड क्या करना हम लोगों ने, हाउ मच मोर वोट्स डिड द सेकंड कैंडिडेट्स गेट देन द फर्स्ट कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट की निस्बत दूसरे कैंडिडेट ने कितने ज़्यादा वोट हासिल किए, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी। तो जहाँ पे हम लोग फर्स्ट कैंडिडेट के वोट्स के वैल्यू लिखेंगे जितने उसने हासिल किए हैं तुम्हें वोट, और नीचे सेकंड कैंडिडेट के, फर्स्ट कैंडिडेट के 86,733 और जो सेकंड कैंडिडेट है उसके हैं वोट्स के साथ 62,436। अब इनको ऊपर नीचे लिखे हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर देंगे। 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 3 अपना एक कैरी डालेगा 3 में तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 माइनस किया तो 7, बाकी इधर 2 बचा क्योंकि 3 ने अपना एक कैरी 3 में के अंदर जो है वो एक डाला था, इसे बाकी 2 बचा। हाँ 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता तो ये 7 जो है वो अपना एक कैरी 2 में डालेगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस किए तो 9, इधर बाकी 6 बचा। 6 में से 4 माइनस किए तो 2, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 और 8 में से 6 माइनस किए तो 2। इस तरह इसका आंसर है 24,297। सो हम इस तरह लिखेंगे, सो मोर वोट्स इज द सेकंड कैंडिडेट गेट 24,297, यानी कि जो सेकंड कैंडिडेट है उसने कितने ज़्यादा वोट हासिल किए। सो मोर वोट्स इज द सेकंड कैंडिडेट गेट देन द फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट की निस्बत उसने इतने वोट हासिल किए 24,297। ये इसका आंसर है।
स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।